आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवाइज करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को शॉर्ट में सीवीएस भी कहते हैं। सी कार्डियो, वी वस्कुलर और सिस्टम। इसको सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हार्ट और वेजल्स हमें स्टडी करना है, तो ये एक सिस्टम है। ठीक है। हार्ट जिन पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है हम उसको वेजल्स कहते हैं। ठीक है। वेजल्स होते हैं आर्टरी और वेन्स। आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। आर्टरी का काम है बॉडी के हर टिश्यू ऑर्गन सेल तक प्योर ऑक्सीजन प्योर ब्लड को सप्लाई करना। प्योर ब्लड मींस जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। ऑक्सीजन मिक्स करने का काम करते हैं लंग्स। लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जहां पर डिफ्यूजन के थ्रू जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स किया जाता है और ये ब्लड फिर राइट एट्रियम में जाता है और राइट एट्रियम से फिर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है और ये पूरी बॉडी में हार्ट द्वारा पंप किया जाता है। हार्ट इज अ पावरफुल पंपिंग मशीन ऑफ अवर बॉडी। ये ताउम्र जब तक हम जिंदा रहते हैं पंपिंग के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम स्टडी करते हैं हार्ट और वेजल्स की। ठीक है। हार्ट की लोकेशन क्या है? ये मिडिस्टिनम में प्रेजेंट रहता है। मिडिस्टिनम क्या है? स्टर्नम और वर्टेबल कॉलम के बीच का जो हॉलो स्पेस रहता है रीफ केज में, वहां पर हार्ट प्रेजेंट रहता है। हल्का सा ये लेफ्ट साइड टिल्ट रहता है, इसलिए कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है। एक्चुअली हार्ट सेंटर में होता है लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका होता है। और कुछ लोगों में इसका झुकाव राइट साइड भी रहता है, लेकिन ऐसे लोग करोड़ों में एक होते हैं जिनका हार्ट राइट साइड प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली वो राइट साइड नहीं रहता, उसका जो झुकाव है वो राइट साइड थोड़ा ज्यादा होता है। तो हार्ट की लोकेशन है मिडिस्टिनम। Mediastinum is a hollow space in between sternum and vertebral column. हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम, फीमेल में 50 ग्राम लेस होता है। 250 ग्राम फीमेल में हार्ट का वेट होता है। हार्ट रेडिस पिंकिश कलर का ऑर्गन है, जो कि कोन शेप का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। इसका साइज होता है 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। और इसकी चौड़ाई होती है, इसकी लंबाई लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ। और इसका जो नीचे वाला पार्ट रहता है ये थोड़ा सा शार्प्ड और पिन पॉइंटेड रहता है, नुकीला होता है नीचे का हार्ट का पार्ट। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट की लेयरिंग की बात करें, इसमें पेरिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, मीजोकार्डियम या मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे प्रेजेंट होते हैं। जब नीचे के दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ब्लड सप्लाई जाती है लंग्स को जहां पर ब्लड में प्यूरिफिकेशन होता है, और दूसरी सप्लाई जाती है ऑल ओवर द बॉडी जिससे हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है। अब हम बात करें, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू। और जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उसके बीच में जो डिवाइडेशन होता है वो सेप्टा करता है। ठीक है। उसको हम सेप्टा कहते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर दो और नीचे दो। कितने हो गए? 2 और 2 4। तो इनका जो सेपरेशन होता है वो जो वॉल्व करती है उसको हम सेप्टा कहते हैं। ठीक है। और हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिनकी वजह से हार्ट में ब्लड का यूरी डायरेक्शनल फ्लो बना रहता है। और हार्ट की जो साउंड आती है लबडब की, ये इन वॉल्व के बंद होने की साउंड होती है। अब ये जो हार्ट के वॉल्व का काम क्या होता है, ये ब्लड के यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है। और हार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन से पंपिंग परफॉर्म होती है। और हार्ट में इंपल्स जनरेट करता है एसए नोड, ठीक है, जिसको सिनोवियल नोड कहते हैं। ये राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है नहीं और हमारे ये पास स्पेशल नहीं टाइप ऑफ टिश्यू होता है। सिर्फ तो कंपनी वाले प्रिंट करते थे। अब हम बात करते हैं हार्ट के फंक्शन की। तो हार्ट का फंक्शन है पंपिंग करना, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना जिससे हर सेल टिश्यू को न्यूट्रिशन मिल सके। हार्ट के साउंड को हम कैसे मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस होता है जो आपने अक्सर डॉक्टर के पास देखा होगा। इससे वो डिफरेंट साउंड्स ऑफ बॉडी के साथ साथ हार्ट साउंड सुन के हार्ट की कंडीशन को डिटेक्ट करता है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? हार्ट बीट में जो इवेंट्स
अकर होते हैं उनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, और डायस्टोल मतलब कार्डियक मसल्स का रिलैक्सेशन। तो ये इसका ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का होता है। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का होता है। अब हम देखते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी को हम ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट भी कहते हैं। जब भी कोई पेशेंट हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है जिसको हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक विशेष प्रकार की मशीन से किया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और इसमें एक ग्राफ का फॉर्मेशन होता है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है, जिसमें हम PQRS की वेव्स को मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट इन अ मिनट कितना धड़कता है। तो 72 बीट इन अ मिनट, और एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल्स तो ये 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, ये पुश करता है आर्टरीज में। तो 70 × 72 जब हम करेंगे तो इट कम्स अराउंड 5 लीटर। इट मीन्स हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कितना ब्लड एक बार में पुश करेंगे, इट इज 70 ml। तो 72 × 70 = 5 लीटर्स। तो एक मिनट में हार्ट पूरी बॉडी में अराउंड 5 लीटर्स ब्लड होता है, 5 to 5.5। फीमेल में थोड़ा सा ब्लड कम होता है, और फीमेल के हार्ट का साइज भी थोड़ा छोटा होता है, छोटे दिल की होती है फीमेल, है ना। तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। अब हम देखते हैं पल्स प्रेशर क्या होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर आपकी कई बार नब्ज देखता है ना। जब आप बीमार पड़ते हो तो उसको हम पल्स बोलते हैं। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, यदि हम सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर दें, इट मींस 120 - 80 इट कम्स 40 mmHg। सो 40 mmHg इज पल्स प्रेशर। हार्ट बीट, पल्स प्रेशर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, दीज आर द वाइटल साइंस ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स टू डायग्नोज द डिजीज। बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, पल्स रेट एंड ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, एक बार में व्यक्ति कितना सांस छोड़ता और लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य का, हेल्थी एडल्ट का, ये 15 to 16 के आसपास होता है। नाउ वी मूव टू व्हाट इज ब्लड प्रेशर, है ना। मैंने आपको बताया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड को पुश करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कितना बढ़ता है, मैक्सिमम 120 तक जाता है, इट्स कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, 120। एंड डायस्टोलिक जब रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, तो जब भी प्रेशर कम होगा तो नीचे कितना आता है, 80 mmHg। तो 80 to 120 mmHg इट इज ब्लड प्रेशर फॉर हेल्थी एडल्ट्स। अब हम जब रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ने के साथ हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बढ़े, इट्स ओके, ये 140 तक पहुंच जाता है। यदि कोई व्यक्ति रनिंग करे तो उसका बीपी 140 150 तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो रिलैक्स करेगा तो ये नॉर्मल, कम बैक टू नॉर्मल रेंज। बट हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम में क्या होता है, व्यक्ति शांति से बेड पे लेटा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, रिलैक्स है, फिर भी उसका बीपी 140 150 से ज्यादा है ना, नॉर्मल कंडीशन में भी, तो इसको हम हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम कहते हैं। ये तीन टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी। जो टर्शरी होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और हाई बीपी की वर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट में क्या होता है, ये 140 से 160 के बीच में रहता है, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, ये 160 से 180 के बीच में रहता है। लेकिन थर्ड कंडीशन में ये सिस्टोलिक प्रेशर 180 के ऊपर चला जाता है। तो जब ये 180 के ऊपर चला जाता है तब हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और सडन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आर्टरी बर्स्ट हो सकती है, इतना प्रेशर वो बेर नहीं कर पाएगी। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये दोनों प्रॉब्लम ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। और एक प्रॉब्लम है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो इसका जो एडिशनल
ट्राइग्लिसराइड्स हैं और लिपिड के मेटाबॉलिज्म से जो कोलेस्ट्रॉल बना है, ये कोलेस्ट्रॉल का इंटरनल वॉल पे डिपोजिशन होगा। इस डिपोजिशन की वजह से डायमीटर कम होगा, और इतना कम हो सकता है कि आर्टरी ब्लॉक हो जाए। और आर्टरी के ब्लॉक हो जाने की कंडीशन में इस्कीमिया प्रोड्यूस होता है। इट मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। इन दिस केस एक रेडिएटिंग पेन जनरेट होगा, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, और उस ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आगे चल के हार्ट अटैक में बदल सकता है। और हार्ट अटैक में बदलेगा तो पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। तो ये हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रिवाइज किया, है ना। होपफुली आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है ना। अब आपका मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, और फिर आपसे मैं फिर से लिंक शेयर करूंगा, तो आप उस पर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आप इसको रिवाइज कर लीजिए, आई विल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ये आपके ग्रुप पे ऐड कर दे रहा हूँ।